कहानी की शुरुआत में विंस नाम के एक आदमी को दिखाते हुए होती है जो अपने दोस्त को अपने परिवार के बारे में बता रहा था। विंस पहले बड़े बालों वाली लड़की के बारे में बताता है कि वो उसकी बीवी है। उसके बाद वो छोटे बालों वाली लड़की के बारे में बताता है कि वो उसकी प्यारी सी बेटी है। वो परिवार के बारे में बताकर शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगा। विंस को शूटिंग का बेहद शौक था, इसलिए वो रोज रात को उसकी प्रैक्टिस करता था। विंस का निशाना जितना बढ़िया था, उसके दोस्त का निशाना उतना ही बेकार था। अगली सुबह विंस बाथरूम में दाढ़ी बना रहा था, जबकि उसकी बेटी रीना स्कूल जाने के लिए तैयार थी। इसी बीच रीना की माँ जूली भी उसके पास आती है। रीना बस से स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन जूली चाहती थी कि रीना विंस के साथ जाए। विंस भी अपने ऑफिस जाने वाला था और रीना का स्कूल रास्ते में ही पड़ता था। रीना अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि मैं बस से ही जाना चाहती हूँ, लेकिन जूली उसकी कोई बात नहीं सुनती। जूली का पहला पति एक हादसे में मारा गया था, जिसके बाद उसने विंस से शादी कर ली थी और विंस रीना का सौतेला बाप था। कुछ देर बाद विंस गाड़ी चला रहा था और रीना उसके साथ बैठी थी। गाड़ी चलाते चलाते वो रीना के साथ छेड़छाड़ करने लगा। रीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जल्दी ही रीना का स्कूल आ गया। विंस उसे गाड़ी में रोककर कहता है कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर रीना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप स्कूल में चली जाती है। रीना का सौतेला बाप उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था, इसलिए वो काफी उदास रहने लगी थी। उसके दोस्त उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी ज्यादातर बातें अनसुना कर देती है। उसके दोस्त जब उसकी उदासी का कारण पूछते हैं तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती है। स्कूल के बाद रीना बाजार में घूमती रहती है, क्योंकि उसे घर जाने से डर लगता था। दूसरी तरफ विंस जूली को बता रहा था कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया है और इसी बीच रीना भी घर आ जाती है। जूली उससे पूछती है कि तुमने आज आने में देर क्यों कर दी। रीना बताती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ चली गई थी और उसकी बात सुनकर जूली उसे खाना खाने को कहती है। उसकी बात मानकर रीना खाना खाने लगी, जबकि जूली घर के काम करने लगी। विंस मौका देखकर फिर से छेड़छाड़ करने लगा। इस बार रीना उसे सख्ती से रोकती है और उसकी सख्ती को देखकर विंस रुक जाता है। वैसे जूली आज एक पार्टी में जाने वाली थी और वो तैयार होकर पार्टी में चली जाती है। जूली के जाने के बाद घर में सिर्फ विंस और रीना ही बचे थे। विंस रीना के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। उसकी धमकी सुनकर भी रीना कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद विंस चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रीना टीवी देखने लगी थी और विंस फिर से उसके पास आ गया था। वो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। देखते ही देखते वो रीना को गर्म करने लगा और उसके गर्म होते ही उसके साथ मजदूरी करने लगता है। विंस रीना के साथ मजदूरी कर लिया था, जिसके बाद रीना अंदर से टूट गई थी। वह अब स्कूल तो जाती थी, लेकिन पूरा दिन खोई खोई रहती थी। विंस को जब भी मौका मिलता तो वह रीना के साथ मजदूरी करने लगता था। विंस रीना को अपनी बीवी ही समझने लगा था, जिस कारण रीना की जिंदगी खराब होने लगी थी। एक बार वो हिम्मत कर अपने दोस्तों को सब बात बता देती है कि मेरा सौतेला बाप मेरे साथ जबरदस्ती करता है। पूरी बात जानने के बाद उसके दोस्त उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से बात करनी चाहिए। रीना को उसकी सलाह पसंद आई और वह हिम्मत करके पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। जूली विंस को अच्छा बंदा समझती थी, लेकिन वह तो कलयुग का बाप निकला। जूली जब विंस से बात करती है तो वह उसे साफ साफ कह देता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ रीना के कारण ही की थी। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मैं तो शुरू से ही रीना का दीवाना हूँ। विंस ने 1 साल पहले ही जूली से शादी की थी। वह शुरू से ही रीना के पीछे पड़ा था। जूली उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम गलत कर रहे हो, मगर विंस उसे धमकी देता है कि अगर तुम पुलिस के पास गई तो मैं रीना की प्राइवेट वीडियो दुनिया को दिखा दूंगा। विंस ने रीना की कुछ वीडियोस भी बना ली थी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनका सहारा ले सके। कुछ महीनों बाद रीना पेट से हो गई और विंस उसकी सफाई करवा देता है। विंस ने रीना की पूरी जिंदगी खराब कर दी थी। उसने उसके साथ पूरे मजे किए थे और उसकी सजा रीना को मिल रही थी। रीना के साथ पूरे मजे करने के बाद विंस उसे मेसन नाम के बंदे को बेच देता है। मेसन लड़कियों से गलत काम करवाता था। विंस से रीना खरीद कर वो भी उसके साथ मजदूरी करता है। मेसन के पास जारा नाम की लड़की थी, जो उसकी लड़कियों का पूरा ध्यान रखती थी। मेसन उसके पास आकर कहता है कि मुझे रीना के साथ बहुत मजा आया, इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ध्यान रखना है। जारा उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद वो उसके साथ भी शुरू हो जाता है। रीना के बाप ने उसे बेच दिया था, जिस कारण उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। ऐसे ही एक रात जब जारा क्लब में थी तो वो एक लड़के के पास आकर कहती है कि अगर तुम्हें नई लड़की चाहिए तो मेरे पास एक नई लड़की आई है। मेसन इस क्लब का मालिक था और क्लब में ही उसका घर था। वो क्लब में दारू के साथ साथ लड़कियों का भी व्यापार करता था। लड़के से बात करने के बाद जारा रीना के पास आकर कहती है कि तुम्हें एक लड़के को खुश करना है, अगर तुमने कोई गलती की तो मेसन तुम्हें बहुत मारेगा। जारा की बात मानकर रीना लड़के को खुश कर देती है। कुछ दिनों बाद रीना ने मेसन के घर से भागने की कोशिश की। मेसन रीना को कम मारता है, लेकिन जारा पर पूरा गुस्सा उतारता है। वो उसे मारते मारते कहता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लड़कियों का ख्याल रखो, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रही हो। यह तो भला हो कि मैंने रीना को भागते हुए देख लिया, नहीं तो यह यहाँ से भाग जाती। जारा पर अपना गुस्सा उतार कर वो वहाँ से चला जाता है। रीना समझ गई थी कि वो मेसन से भाग नहीं सकती। अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो मेसन उसे बहुत मारेगा।
रहेगा। जारा भी उसके पास आकर उसे समझाती है कि अगर तुमने दोबारा भागने की कोशिश की तो मेसन हम दोनों को मार देगा। कुछ दिनों बाद जब रीना क्लब में बैठी थी तो उसके पास मैक्स नाम का एक लड़का आता है। वो आते ही उसे कहता है कि मैं एक संस्था की तरफ से आया हूँ। हमारी संस्था तुम जैसी लड़कियों की मदद करती है। अगर तुम मेसन के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाओ तो हम उसे गिरफ्तार करवा सकते हैं। इतना कहकर वो उसे अपनी गन दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मेसन से डरने की जरूरत नहीं है। मगर रीना को अब किसी पर भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। इसी बीच मेसन भी उनके पास आ जाता है और वो मैक्स से उसका नाम पूछता है। मैक्स का नाम जानकर वो कहता है कि तुम्हें रीना के साथ बेहद मजा आएगा। मैक्स उसे अपनी सच्चाई नहीं बताता है, बल्कि वह झूठ बोलता है कि मैं यहाँ मजदूरी करने आया हूँ। मेसन भी उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हें रीना के साथ बेहद मजा आएगा। इसके बाद वो उन दोनों को एक कमरे में जाने को कहता है और उसकी बात मानकर रीना उसे कमरे में ले जाती है। कमरे में आते ही रीना उसे गर्म करने लगती है, लेकिन मैक्स उसे रोककर कहता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर रीना उसकी बात नहीं सुनती और उसके साथ मजदूरी करने लग जाती है। कुछ देर बाद ही मैक्स मजदूरी करते करते थक जाता है। उसे अब रीना अच्छी लगने लगी थी। वो उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मेरे पास गन भी है, मगर रीना उसकी बात नहीं मानती। मैक्स जब ज्यादा ही जोर देने लग जाता है तो रीना परेशान होकर बाहर आ जाती है। मैक्स भी उसके साथ पीछे पीछे आता है, मगर मेसन के गार्ड उसे पीछे से रोक लेते हैं। मेसन खुद मैक्स के पास आकर उसे चले जाने को कहता है। मैक्स उससे कहता है कि रीना मेरे साथ जाना चाहती है क्योंकि वो यहाँ पर खुश नहीं है। इसी बीच एक लड़की मैक्स की गन लेकर रीना को दे देती है, जो पहले ही नीचे गिर गई थी। मैक्स की बात सुनकर मेसन सीधा रीना के पास आता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मैक्स के साथ जाना चाहती हो। रीना मना कर देती है, जिसके बाद मेसन के कहने पर मैक्स को भगा दिया जाता है। कुछ देर बाद जारा रीना के पास थी। वो उसे कहती है कि तुम्हें इस दल बदल से निकल जाना चाहिए। तुम्हें मैक्स की बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब तुम मेसन के किसी काम की नहीं रहोगी तो वो भी तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें किसी को बेच देगा। जारा की बात सुनकर रीना सोच में पड़ गई। उसे लगने लगा था कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। रीना को एक सुनहरा मौका मिला था, क्योंकि मैक्स की गन उसने अभी भी अपने पास छुपा कर रखी हुई थी। इसके बाद वो सीधा मेसन के पास जाकर उसे गन दिखाती है और कहती है कि मुझे मैक्स के साथ चले जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि मेरा पूरा इस्तेमाल करने के बाद तुम भी मुझे बेच दोगे और मैं दोबारा बिकना नहीं चाहती। तुम बिल्कुल मेरे सौतेले बाप जैसे हो और मुझे उससे बेहद नफरत है। इतना कहकर मेसन को मार देती है, जिसके बाद सभी लड़कियां आजाद हो जाती हैं। इसके बाद रीना एक डॉक्टर के पास जाती है और वो उसका कई हफ्तों तक इलाज करता है। कहानी के आखिर में रीना को यह पता नहीं चलता कि उसका सौतेला बाप उसकी माँ को लेकर कहाँ चला गया, जिस कारण वो अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही बिताती है। तो दोस्तों, इस मूवी के लिए कोई टिप्पणी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। यह मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।